स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरा चैनल सुपरविजन में। आज मैं डिस्कस करूंगी पीएच वैल्यू, जो आपका एनटीपीसी एसएससी एग्जाम, आपका स्कूल कॉलेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं एंड ये सबको मैं डिस्कस करूंगी कुछ ट्रिक्स के साथ। ऐसा ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगा एंड आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन सारा यहीं से ही आएगी, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगी, इसका गारंटी मैं देती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू का पिता किसे माना जाता है? दैट मीन्स पीएच वैल्यू वाज प्रपोज्ड बाय हुम। कौन प्रपोज किए थे पीएच वैल्यू? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोरेंस। सोरेंस पीएच वैल्यू को प्रपोज किए थे इन द ईयर 1909 एंड इट वाज फर्दर मॉडिफाइड इन द ईयर 1924। एंड पीएच वैल्यू जो है अगर वो 7 के साथ इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स इक्वल टू 7 है, देन वो सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल बोलते हैं। एंड पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो हम उसको एसिडिक, दैट मीन्स अम्लीय बोलते हैं। एंड अगर ग्रेटर देन 7 है हम उसको अल्कलाइन और बेसिक और क्षारीय बोलते हैं। तो ये था पीएच वैल्यू का कुछ मेजरमेंट। अगर 7 हुआ तो क्या होगा, लेस देन 7 हुआ तो क्या होगा एंड ग्रेटर देन 7 हुआ तो क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन का पीएच मान या फिर पीएच वैल्यू अगर 7 से छोटा है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? अगर 7 से कम है तो हम उसको एसिडिक बोलते हैं एंड अगर 7 से ज़्यादा है तो हम उसको अल्कलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल एंड नमक का पीएच मान कितना होता है? दैट मीन्स वाटर एंड सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू जो है वो होता है 7। कैसे याद रखेंगे कि वाटर एंड सॉल्ट जो है वो हमें खाने के साथ चाहिए होता है एंड हम 7 दिन खाना खाते हैं, तो इसीलिए जल एंड नमक का जो पीएच वैल्यू वो होगा 7। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिरके का पीएच मान कितना रहता है? सिरके का पीएच मान का आंसर होगा इसका 2.4 से 3.4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है आपका 8.4। इसे कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे सोचिएगा कि जो समुद्र होता है ना, वो समुद्र हमसे बहुत दूर होता है। बहुत मतलब कितना? हमारा घर से 84 किलोमीटर के बाद जाके समुद्र आएगा। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि 84 किलोमीटर दैट मीन्स 8.4। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ? देखिए, जैसे कि हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, अगर अब बुढ़ापा आ जाता है तो उस टाइम में लार टपकता है। तो बुढ़ापा कब आता है? अगर 65 या फिर 75 एज का है, 65 से 75 तक हम बोलते हैं कि बूढ़ा हो गए हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 65 टू 75 एज में लार टपकता है क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है। तो आप वैसा याद रख सकते हैं 65 मीन्स 6.5, 75 मीन्स 7.5। तो 6.5 से 7.5 तक रहता है पीएच मान ऑफ लार। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड तथा आंसू के पीएच मान कितना होता है? ब्लड या फिर आंसू का पीएच मान होता है आपका 7.4। 6.4 कितना किसका होता है? दूध या फिर मिल्क का होता है। 7.4 आपका ब्लड या फिर आंसू का पीएच मान होता है। इसको ध्यान से रखिएगा याद, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब दैट मीन्स वाइन का पीएच मान कितना होता है? 2.8 से 3.8। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं उसमें 2-4 नींबू खाते हैं, दैट मीन्स खाने के टाइम में हम 2-4 नींबू का यूज करते हैं। 2-4 दैट मीन्स 2.2 से 2.4। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं।
तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समरी ब्रीफ देना चाहूँगी कि जो शुद्ध जल होता है, दैट मीन्स प्योर वाटर, उसका पीएच होता है आपका 7। अगर पीएच का वैल्यू 7 हो रहा है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अगर लेस देन 7 होता है हम उस सॉल्यूशन को एसिडिक बोलते हैं। ग्रेटर देन 7 होता है तो हम उसको अल्कालाइन और बेसिक बोलते हैं। एंड सिरके का पीएच का वैल्यू होता है 2.4 से 3.4। एंड जो शराब होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 2.8 से 3.8। मिल्क का, दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। एंड ब्लड या फिर आंसू का पीएच वैल्यू होता है आपका 7.4। समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है 8.4। एंड जो नींबू का रस होता है उसका पीएच वैल्यू अभी आप पढ़े कि 2.2 से 2.4। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूरिन होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू होता है 5.5 से 7.5। तो ये सारा था पीएच वैल्यू ऑफ कुछ ऐसा चीज़ों का पीएच वैल्यू जो कि काफ़ी टाइम क्वेश्चन में आता है। एंड यही सारा क्वेश्चन ही आपको घुमा फिरा कर हर साल एग्जाम में आता रहता है। तो आप ये चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए, जो मैं समरी बताई उसको भी ध्यान में रखिए। अगर आपको इसके ऊपर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आई थिंक कि आपको जो है इस वीडियो में पसंद आया होगा, इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।